दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका ज्ञान बिंदु की तरफ से जो है करंट अफेयर निकाला गया है और ये आप देखेंगे तो आपका जुलाई 2025 से लेकर के जो है आपका जून 2026 तक जो है पूरा आपका अपडेट है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं पूरा ये आपका 1 साल का निचोड़ होने वाला है। तो आज देखिए इसमें देखेंगे तो आपका MCQ दिया गया है पेज नंबर 1 से सेट नंबर 1 से लेकर के जो है एक सेट नंबर 5 तक, यानी 250 जो है हम क्वेश्चन देखने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आप सभी लोगों को दोस्तों। तो देखिए आपका रिसेंट में अभी आपका एग्जाम है तो आप इसको पूरा देख के जाएगा, जितना भी आपका ये मुख्य आकर्षण वगैरह दिया गया है सारा हम इसमें कवर कराएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है सेट नंबर 1 का। तो हम देखेंगे आपका सेट नंबर 1 देखेंगे और सेट नंबर 1 से लेकर जो है सेट नंबर 5 तक जो है पूरा वीडियो को देखेंगे हम। तो आप इसको जो है कम से कम 2 बार देखिएगा और इसमें जो है पूरा आपका 250 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाने वाले हैं। आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जो है 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको जो है चीज़ें सारा याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला आपका जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं सही तरीके से। तो लिखा गया है BMC की पहली महिला कमिश्नर की बात करते हैं तो हो जाएगा अश्विनी भिडे। फिक्की के महासचिव की बात करते हैं तो हो जाएगा अनंत स्वरूप। परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये हैं अजीत कुमार मोहंती। नैस्कॉम के अध्यक्ष कौन है तो श्रीकांत बेलामाकनी हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा भी 1, 2, 3, 4 जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन या फिर असत्य मिलान का चयन करें। तो देखिए बिहार के 23वां मुख्यमंत्री की बात करते हैं सम्राट चौधरी, यही आपका असत्य है। बाकी नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं अशोक कुमार लाहिड़ी सही है। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल के पहले CEO की बात करते हैं संजय जामवर सही है। BWF एथलीट आयोग के अध्यक्ष PV सिंधु, ये आपको देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो सम्राट चौधरी है ये आपका 23वां नहीं बल्कि 24वां क्रम इनका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन को पहचान करके बताइए। देखिए तो ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला की बात करते हैं, पहली महिला सेना प्रमुख जो है सुसान कायल हैं। नेपाल की स्वास्थ्य मंत्री की बात करते हैं निशा मेहना, दिल्ली की पूर्व छात्रा। मोसाद के प्रमुख मेजर की बात करते हैं जनरल रोमन गॉफमैन है। तो इनमें से आपका कोई भी असत्य नहीं है बल्कि सब हमारा सत्य है। हाल ही में NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, जिसके तहत निम्न में से किस संस्थान को NCERT विश्वविद्यालय में शामिल नहीं किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कानपुर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन करें। पहला है कि राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग 167.20 करोड़ में बिकी, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन साइरस S पूनावाला ने खरीदा है। दूसरा पढ़ते हैं क्या है। दूसरा मतलब एक सेकंड ABCD दिया गया है ना, तो आपका 5वें का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C दिया गया है, हम ध्यान ही नहीं दिया उसको। ऑप्शन नंबर C है कि साधना सप्ताह 2026 का आयोजन जो है 8 से 16 अप्रैल तक जो है किया गया है, यही आपका जो है सही है। जनगणना 2026 के संदर्भ में कूट की मदद से सत्य कथन का चयन करके बताना है। देखिए यह भारत की पहले डिजिटल जनगणना है। यह जनगणना की शुभंकर जो है प्रगति व विकास है। इसमें नागरिक 16 भाषाओं में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी जो है भर सकता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C 1, 2, 3 जो है सही होगा। हाल ही में 20 सिटीज टुवार्ड जीरो वेस्ट पहल में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है। तो ये बना है वर्कला नगर पालिका, ऑप्शन नंबर A होगा। हाल ही में किस राज्य के 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया और उसे जो है फांसी की जो है दोस्तों सजा सुनाई गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8वें का तमिलनाडु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट की मदद से असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, 9 का देखेंगे तो लिखा गया है इलेचरैमा 2027 एक विद्युत शो है। वर्ष 2024-25 में पेटेंट दाखिल करने के मामले में राज्यों में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पे है। उसके बाद रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री श्री डेनिस मंटूरो अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। 5 अप्रैल 2026 को बांग्लादेश में घातक प्रकोप के बाद खसरा टीकाकरण अभियान जो है शुरू किया गया है। सब देखिए आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर है कि प्रोजेक्ट मॉवेन का संबंध किस देश से है। तो ये आपको हो जाएगा USA से हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा D, USA जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथनों का चयन कीजिए। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 1 से अधिक जो है सही उत्तर होगा। अगला है क्यूडेंगा है क्या।
क्यूडेंगा की बात करते हैं, डेंगू टीका हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, डेंगू टीका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट की मदद से सत्य कथन का चयन करें 13 का। देखिए, हाल ही भारतीय नौसेना को स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट दोनागिरी प्राप्त हुआ है, जिसे गॉर्डन है ना, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा जो है बनाया गया है। लगभग एक सदी के बाद जो है छत्तीसगढ़ में काले हिरण को जो है देखा गया है। देखिए, लूसेंट का बैच स्टार्ट किया गया है, शुरू किया गया है। 90 दिन का देखिए टारगेट रखा गया है लूसेंट का। आपको पता है कि लूसेंट एक बेसिक किताब है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 40 से 45 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट वहां से बन जाएगा। तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को, जो मेरा चैनल है, आप उसको एक बार देखिए। आपका अभी डेमो चल रहा है, 1 वीक तक जो है आपका डेमो चलेगा। पहले आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, उसके बाद ही ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन होकर टेस्ट बना भी रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट की मदद से सत्य कथन का पहचान करके बताना है 14 नंबर का, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, सभी दिया गया है, पढ़ लेते हैं। देखिए, कमला जल विद्युत परियोजना व कलई सेकंड जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट यानी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा बाजार में तीसरे स्थान पे है। 1 अप्रैल 2026 से भारत सरकार ने 20% इथेनॉल मिश्रण पेट्रोल बेचना जो है अनिवार्य कर दिया है। और रेल मंत्रालय द्वारा जो है पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को पूर्णतः पूरा कर लिया, जो यूपी के दादरी से लेकर महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल तक जो है 1506 किलोमीटर जो है लंबा है। सभी कथन देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत ऊर्जा सांख्यिकी 2026 एनएसओ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 में कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 9,32,816 किलोटन तेल समकक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब यहाँ देखिए, गलत मिलान का चयन करना है। रिपोर्ट सूचकांक जारीकर्ता और भारत का रैंक दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं 16 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एक सेकंड रुकिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इंटरनेट लिखा गया। इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 जारीकर्ता की बात करते हैं तो एक्सेस नाउ और हैशटैग कीपटॉन पहला ही आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है, सम्मेलन बैठक और आयोजन दिया गया है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा, जिससे अगर हम बात करते हैं WTO का 14वां जो आपका मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2026 की बात करते हैं तो कैमरून होगा। कमांडर्स सम्मेलन 2026 की बात करते हैं नई दिल्ली होगा। वन हेल्थ सम्मेलन 2026 की बात करते हैं तो लियोन हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। 9वें MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर CH श्रीनिवास राव, इसका उत्तर हो जाएगा ए। गलत मिलान का चयन करना है, पुरस्कार और प्राप्तकर्ता दिया गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम। देखिए, वाइस सामर्थ्य पुरस्कार 2026 आरती डोगरा सही है। एबल पुरस्कार 2026 की बात करते हैं तो गॉड फाल्टिंग से जो है, मतलब देखेंगे तो आपका कोई भी असत्य नहीं है, बल्कि सब सही दिया गया है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन कीजिए 20 नंबर का। इसका उत्तर हो जाएगा डी। पदक तालिका में द्वितीय स्थान जो है आपका छत्तीसगढ़ का है, यही असत्य है। बाकी जो आयोजन है छत्तीसगढ़ शुभंकर मोरवीर, पदक तालिका में प्रथम स्थान जो है कर्नाटक का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलान करके बताना है 21 नंबर, मिलाते हैं इसको हम। देखिए, 10 अप्रैल की बात करते हैं तो विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। 11 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 22 अप्रैल की बात करते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। 24 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ठीक है। 21 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित मिलान में गलत मिलान का चयन करें। पुस्तक और लेखक दिया गया है 22 नंबर का। देखिए, सब पर राम तपस्वी राजा आशुतोष अग्निहोत्री सही है। वी द पीपल ऑफ इंडिया TM कृष्णा, ये भी देखिए आपका सही है, तो कोई भी आपका सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। हाल ही में ऑपरेशन हेम सेतु कहाँ जो है शुरू किया गया था, हेम सेतु, ये सिक्किम में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ देखिए अभ्यास है और आपका किन देशों के मध्य पूछा गया है, कौन सा मिलान गलत हमारा दिया गया है। देखिए, 10 तारीख की बात करते हैं भारत उज्बेकिस्तान, साइक्लोन की बात करते हैं भारत कनाडा, तो इसमें देखिए आपका 24 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिया गया है। 1 और 2 हमारा जो है असत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए महोत्सव और आयोजन मिलान करके बताना है 25 नंबर। इससे अगर हम बात करते हैं माधवपुर मेला, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा पोरबंदर गुजरात। उसके बाद आओ लेंग महोत्सव की बात करते हैं
तो इसका उत्तर हो जाएगा नागालैंड। उसके बाद बोहाग बिहू उत्सव की बात करते हैं तो यह आपको हो जाएगा असम। पूर्वांचल महोत्सव माटी की बात करते हैं तो हो जाएगा नई दिल्ली। 25 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन बना है, ब्रांड एम्बेसडर? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सुदर्शन पटनायक, इसका उत्तर सी होगा। हाल ही में प्रख्यात भारतीय गायिका आशा भोसले का निधन हुआ है, निम्न में से कौन गाना जो है उनका नहीं है, बताइएगा। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। 27 का देखेंगे तो हो जाएगा अंग्रेजी छोड़ा चल गया, अंग्रेजी छोड़ा चला गया, इस तरीके से देखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें, सही विकल्प का चयन करें 28 नंबर का। देखिए इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए, सही कथन का। 29 का हो जाएगा, जिससे देखेंगे यूपी की पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी विक्रमादित्य काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित हुआ है। अमूल वित्तीय वर्ष 2026 में 1 ट्रिलियन रुपए का टर्नओवर हासिल करने वाली पहली जो आपका भारतीय है FMCG कंपनी बना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जो है UGC की सलाह पर NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी की दर्जा दिया गया है। इसमें किस संस्थान को जो है शामिल नहीं किया गया है, तो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान प्रयागराज, इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला कि साधना किस संक्षिप्त रूप है, इसका संक्षिप्त रूप पूछ रहा है 31 का, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे स्ट्रेंथिंग एडेप्टिंग डेवलपमेंट एंड ह्यूमन एप्टीट्यूड फॉर नेशनल एडवांसमेंट हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन की पहचान करके बताइए 32 नंबर। तो देखिए वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश पेटेंट दाखिल करने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है, यही असत्य है। बाकी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा माझा गांव आरोग्य संपन्न गांव जो है अभियान शुरू किया गया है। जन विश्वास विधेयक 2026 जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने और नागरिकों के जीवन को सरल बनाने का जो है एक प्रयास है। हाल ही में अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में कानूनी मान्यता जो है प्रदान किया गया है, सब सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 33 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट की सहायता से सत्य कथन का चयन करना है। PM मोदी द्वारा जो है गुजरात गांधीनगर में कोबा तीर्थ स्थित श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में सम्राट संप्रति संग्रहालय का देखेंगे तो यहाँ पे उद्घाटन दोस्तों जो है किया गया है। उसके बाद अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज दीघी पोर्ट यानी मुंबई के पास वो गोपालपुर पोर्ट उड़ीसा में जो है चालू हुआ है, तो दोनों कथन देखेंगे तो सही है। अगला है कि ओगाडोगु कहाँ की राजधानी है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 34 का, तो लिखा गया है बुर्किना फासो जो है सही हो जाएगा बुर्किना फासो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट की मदद से सत्य कथन का चयन करके बताइए 35 नंबर। देखिए अमरावती भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया है। नासा ने 50 साल बाद चंद्रमा के निकट पहला मानवयुक्त मिशन आर्टेमिस 2 भेजा है। न्याय सेतु एक वॉइस फर्स्ट मल्टी मॉडल और बहुभाषी AI संचालित कानूनी सहायक है। जापान ने विश्व का पहला ड्यूल बैंड इंफ्रारेड सेंसर जो है विकसित किया है। सभी देखेंगे तो आपका यहाँ पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में CAG ऑडिट के अनुसार कहाँ की 315 झीलें विलुप्त हो गया है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी जम्मू कश्मीर। चर्चित एम्पेरर पेंगुइन के बारे में गलत कथन का चयन करके बताइए 37 नंबर का। देखिए हाल ही में IUC यहाँ देखिए आई होना चाहिए, IUCN ने इसे जो है लुप्तप्राय श्रेणी में जो है सूचीबद्ध किया है। यह अंटार्कटिका व उसके आसपास के उस अंटार्कटिका द्वीप में पाया जाता है। इसे अंटार्कटिक पर्यावरण के स्वास्थ्य का सूचक यानी सेंटिनल स्पीशीज जो है माना जाता है, सब हमारा सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथनों की पहचान करके बताइए 38 नंबर। देखिए दीनदयाल पोर्ट यानी कांडला कार्गो हैंडलिंग में देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत में सर्वाधिक काली मिर्च का उत्पादन देखेंगे तो कर्नाटक में होता है, ठीक है। टीम योजना MSME मंत्रालय द्वारा देखेंगे तो प्रारंभ किया गया है, सब हमारा जो है इसमें सही दिया गया है। अगला है कॉमनवेल्थ लिखा गया है पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के भारत क्षेत्र के जोन
जोन 7 का सम्मेलन 2026 का देखेंगे तो आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है गोवा में। गलत मिलान का चयन करना है। हमारा असत्य आंसर क्या है, देखिए इंडिया फार्मा सम्मेलन 2026 नई दिल्ली सही है। 12वां इंडिया रबर एक्सपो की बात करते नई दिल्ली, ये भी आपका सही है। मिलान करना है, पुस्तक है और आपका प्राप्तकर्ता दिया गया, पुस्तक और प्राप्तकर्ता, ठीक है। चलिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 की बात करते हैं तो कैलाश सत्यार्थी। यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार 2026, तो ये आपको हो जाएगा अरुंधति राय। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं तो आदित्य धर, इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला है कि चर्चित रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2026 किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है, तो हो जाएगा पत्रकारिता होगा। इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली राज्य कौन सी है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी उड़ीसा। निम्नलिखित मिलान में से गलत मिलान का चयन करके बताइए 44 नंबर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 पुरुष विजेता भारत, ये आपका सत्य है। बाकी मियामी ओपन खिताब 2026 विजेता जो है आपका यानिक सिनर है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 की बात करते जो शीर्ष प्रदर्शन है आपका कजाकिस्तान है। 16वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 विजेता जो है आपका झारखंड है। विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज 2026 के पदक तालिका में शीर्ष 3 स्थान में शामिल नहीं है, तो हो जाएगा बांग्लादेश, देखेंगे तो नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। हाल ही में विश्व के चर्चित नेता चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया है, ये किस देश के राष्ट्रपति थे, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, सूरीनाम होगा। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास द्वीप शक्ति 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है, दोस्तों इसका जो आयोजन है ये आपका अंडमान निकोबार में हुआ है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। हाल ही में यामाहा म्यूजिक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर देखेंगे तो कौन बना है, यामाहा, तो हो जाएगा AR रहमान, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का बताना है, सही आंसर हमारा क्या है, देखिए नेपाल सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में छात्र राजनीति पर पूर्णतः जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में यूपी सरकार द्वारा क्रिकेट रिंकू सिंह को क्षेत्रीय खेल अधिकारी जो है नियुक्त किया है, दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की मदद से असत्य कथन का चयन करें, यानी हमारा गलत आंसर क्या है, देखिए मार्च 2026 में भारत का GST संग्रह सालाना जो है 8.8% से बढ़कर यहाँ पे देखेंगे तो इतना करोड़ जो है हो गया है। केरल चुनाव आयोग द्वारा जो है पहली बार वोट डालने वालों को हलवा, राइस फ्लोर व मुफ्त उबर राइट्स देने की जो है पहल किया गया है। यूपी की दिव्या सिंह 14 दिनों में जो है साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप की यात्रा जो है पूरा किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आपका सेट नंबर 2 देखेंगे, सेट नंबर यहाँ पे 2 देखेंगे हम। ये देखिए आपका लूसेंट का बैच जो है स्टार्ट किया गया है, कल ये आपका टेस्ट हुआ था, इसका आपको हम PDF दिखाए थे ताकि आपको मालूम चल पाए कि आखिर PDF है कैसा। तो आप देखिए लूसेंट सिलेक्शन बैच 4.0 है। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं 7 बजे आपका शाम में होगा। 7 जुलाई से आपका बैच जो है शुरू हो गया, ये आपका नया बैच होने वाला है। और टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो रोजाना आपको देखेंगे 5 पेज पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम की तरह है आपका क्वेश्चन, एक बार आप चाहें तो टेलीग्राम चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जो है क्वेश्चन अपलोड किया गया है, ठीक है। उसके बाद टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, इसका PDF देंगे आपको, अभी PDF दिखाने वाले हैं, PDF से ही आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं। आंसर हाईलाइट PDF देंगे, संडे को टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। फी की बात करते हैं 141, देखिए आप ये समझिए कि आप 141 रुपये हमको पे करते हैं तो कितना दिन के लिए, 90 दिन के लिए, 90 दिन के लिए आप पे करते हैं, पूरा लूसेंट हम खत्म कर देंगे। ये चौथा बैच है, इसके पहले का 3 बैच हमने खत्म कर दिया है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन के लेवल एग्जाम की तरह है, आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, आप खुद किसी और को भी जोड़ेंगे, आप अपने भाई को भी जोड़ेंगे, अपनी बहन को जोड़ेंगे, अगर जो तैयारी करता है तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए लूसेंट क्यों जरूरी है, आप इसको पढ़ लीजिए, आपको खुद मालूम चल जाएगा। यहाँ देखिए QR दिया गया है, QR पेमेंट कर लीजिए और पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पर जो है आप स्लिप भेज दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए कल का ये टेस्ट आपका हुआ है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। क्वेश्चन का एक बार आप लेवल देख लीजिए, ऐसा अगर कोई प्रश्न करा रहा है तो हमको बताइएगा, और अगर कोई ऐसा PDF दे रहा है वो भी हमको बताइएगा, ठीक है। ये सब देखिए क्वेश्चन का लेवल है, बिल्कुल एग्जाम की तरह, जैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम पूछता है ना वैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न दिया गया है, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो मिलान करने वाला मैंने क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है, और यहाँ देखिए कथन वाला क्वेश्चन यहाँ दिख रहे हैं ना, असत्य सत्य, इस तरीके से आपको देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हमने डाला हुआ है। तो अब लास्ट में आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए आंसर की वगैरह सब मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा बनाया गया है, ठीक है।
आप देखिए, आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आंसर की वगैरह है। एक दूसरा पीडीएफ आपको दिखाते हैं, हाईलाइट पीडीएफ। और देखिए दूसरा पीडीएफ इस तरीके से देते हैं, आंसर देखिए हाईलाइट होता है। हाईलाइट से पता क्या होता है फायदा आपको, कि अगर आप कहीं बैठे हैं या फिर आपको लग रहा है कि कुछ फ्री टाइम आपके पास है या फिर आपके पास समय कम है, तो आप क्या है कि पीडीएफ ओपन करके आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे, बगल में आंसर हाईलाइट रहेगा, तो इससे क्या है कि आपका समय कम लगेगा, समय आपके पास बचेगा। ठीक है, ये देखिए फायदा है। ऐसा मेरे भाई कोई नहीं कर रहा है। आप देखिए, आप इतने से तैयारी कर रहे हैं, लूसेंट का कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे। अगर ऐसा कोई करवाता है तो बताइएगा। और 150 से भी हम कम फी ले रहे हैं। कितना? 150 से भी हम कम फी ले रहे हैं। आपको सारा प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, लूसेंट खत्म करवा रहे हैं। इसमें भी देखेंगे तो आपको लास्ट में आंसर की मिल जाएगा। तो ज्वाइन कीजिए, लेट नहीं कीजिए, क्योंकि आज आपका टेस्ट नंबर 2 होगा, है ना। टेस्ट नंबर 2 होगा, 7 PM में आपका टेस्ट होने वाला है। नंबर की बात करते हैं तो यहाँ देखिए आपका नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर पे, हम देखते हैं। चलिए हम सेट नंबर 2 भी देख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए सेट नंबर 2 का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट की मदद से सत्य कथन का चयन कीजिए। सही पूछा गया है। सही हमारा क्या है? 1 2 3 हमारा सही है। लिखा गया है कि आपका सिम्बोयोसिस रिकल्स, है ना, रिकल्स आपकी जगह स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने जेंडर इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट पर एशिया की पहली यूनेस्को चेयर शुरू किया है। हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिले, जैसे आपका नुब्रा, शाम, उसके बाद चांगथांग, जास्कर, ट्रांस के गठन की जो है घोषणा किया है। तीसरा है कि हाल ही में भारत को फीफा महिला विकास कार्यक्रम में चयन किया गया है। तीनों सही है। हाल ही मेघालय सरकार द्वारा किस भाषा को राजकीय भाषा का देखेंगे दर्जा दोस्तों दिया गया है, दर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे का, 1 से अधिक होगा। हाल ही में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया गया, जो अवस्थित है तो कर्नाटक हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा भी कर्नाटक। हाल ही में PM मोदी द्वारा कहाँ एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे का जो है उद्घाटन किया गया है? तो हो जाएगा हरदोई उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए होगा, हरदोई उत्तर प्रदेश। नारी शक्ति युवा संसद के संदर्भ में गलत कथन का चयन करके बताइए 5वें का। तो देखिए हाल ही में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा देखेंगे तो मेरा युवा भारत पहल के तहत 17 देशों मतलब 17 क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी आयोजन जो है किया गया। इसकी थीम नारी शक्ति, विकसित भारत की आवाज़, समावेशी लोकतंत्र को जो है सुदृढ़ करना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी होगा, ना तो एक गलत है ना ही 2, मतलब दोनों हमारा सही है। अंतर्राष्ट्रीय चुनाव अंगतुक कार्यक्रम 2026 का आयोजन देखेंगे तो कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। इसका उत्तर हो जाएगा ए। हाल ही में समुद्री स्थानिक योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है उड़ीसा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, उड़ीसा जो है सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का मिलान करके बताइए। फिर असत्य मिलान क्या है? तो 8वें की बात करते हैं तो निजार अमीदी ईरान के राष्ट्रपति असत्य हो जाएगा। बाकी मिन ऑन्ग ह्वाइंग म्यांमार के राष्ट्रपति, उसके बाद उचराल न्याय ओसिर मंगोलिया के प्रधानमंत्री, टो लाम वियतनाम के राष्ट्रपति। हाल ही भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने कहा महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा जो है स्थापित किया है? तो मलावी हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी। चर्चित पुनासांगछू दूसरा जलविद्युत परियोजना कहाँ जो है अवस्थित है? तो हो जाएगा भूटान में है। अमेरिका व अन्य देशों द्वारा जो है शुरू किया गया पैक्स सिलिका पहल में शामिल देश नहीं है? तो देखेंगे तो हो जाएगा कतर, स्वीडन, पाकिस्तान, ये सब नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा। हाल ही में विश्व का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है चीन में। इसका उत्तर हो जाएगा ए, चीन। हाल ही में किन देशों के मध्य जो है आपका पारा एलन पहल जो है शुरू किया गया है? पैरा एलन। तो देखिए 14 का हो जाएगा भारत, फ्रांस। इसका उत्तर हो जाएगा बी, भारत फ्रांस जो है सही होगा। हाल ही में किसे 2026 विश्व पुस्तक राजधानी जो है घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा रबात होगा। हाल ही में विश्व का पहला परमाणु अपशिष्ट भंडारण केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो हो रहा है फिनलैंड में। इसका उत्तर हो जाएगा ए, फिनलैंड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन करके बताइए 17 का। देखिए हाल ही में यूएई में 2030 में ओपेक एवं ओपेक प्लस से जो है अलग होने की घोषणा किया गया है। यही आपका सत्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हमारा जो है सही है। रॉकेट विक्रम 1 के संदर्भ में विचार कर कूट की मदद से असत्य कथन का चयन करके बताने 18 का। देखिए विक्रम 1 4 चरणों वाला एक कार्बन कंपोजिट लॉन्च वाहन है, ये आपका असत्य है।
बाकी इसे हैदराबाद स्थित स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्केप द्वारा जो है विकसित किया गया है, सही है। इस रॉकेट का पहला कक्षीय प्रक्षेपण जून 2026 में श्रीहरिकोटा से जो है प्रस्तावित है, ठीक है, सही है सब। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चुनाव करके बताइए। 19 नंबर का, इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा में गगनयान मिशन के लिए दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक जो है किया गया है, ये आपका सही है। भारत की पहली एकीकृत रिसाइकलिंग सुविधा जो है कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये हो जाएगा सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ये। स्पेस एक्स द्वारा जो है कब तक रोसालिन फ्रैंकलिन रोवर को मंगल ग्रह पर जो है भेजने की घोषणा किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का 2028 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रोजेक्ट हिम सरोवर है क्या, प्रोजेक्ट हिम सरोवर की बात करते हैं, सतत जल प्रबंधन पहल, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाल ही में किसे भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो घोषित किया गया है, तो 23 का हो जाएगा कांकरिया कोचिन डिपो, इसका उत्तर हो जाएगा बी। हाल ही में किस परियोजना के विरोध में मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले के 18 गांवों के जनजातीय महिलाओं द्वारा चीता आंदोलन शुरू किया गया है, चीता आंदोलन, तो हो जाएगा केन बेतवा परियोजना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन कीजिए 25 नंबर का, तो हो जाएगा आपका 25 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से आपका कोई भी असत्य नहीं है, सब यहाँ पे जो है सही दिया गया है। हाल ही में भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क जो है कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा लद्दाख में। चर्चित कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें व गलत कथन का चयन करें, यानी हमारा असत्य आंसर क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक होगा। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब बना है क्या, तो ये बना है मुद्रा पोर्ट। हाल ही में यूएसए को पीछे छोड़ते हुए वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बना है, तो ये हो जाएगा चीन, इसका उत्तर हो जाएगा बी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ जो है दोस्तों किया गया है, तो ये किया गया है लखनऊ में। एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी प्लस ऑनलाइन बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया है, तो ये किया है एस जयशंकर ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है, मिलाते हैं। MSME सहयोग हेतु की बात करते हैं तो भारत दक्षिण कोरिया, उसका रिलो समझौता की बात करते हैं तो हो जाएगा भारत रूस। सतत विकास जल संरक्षण और सामुदायिक उन्नति हेतु की बात करते हैं तो कोका काला इन्वेस्ट यूपी। AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए डेटा समझौता भारत जापान, इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन कीजिए, तो हो जाएगा आपका मेजबानी भारत, यही आपका असत्य हो जाएगा। संस्करण की बात करते हैं 22वां, आयोजन की बात करते हैं बिश्केक, पदक तालिका में शीर्ष स्थान जो है ईरान है। ISSF जूनियर विश्व कप 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसका रहा है, तो ये रहा है भारत का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शतरंज ग्रैंड मास्टर और कौन, मिलान करके बताना है 36 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 95 की बात करते हैं तो आरोनियो घोष हो जाएगा। 94 का हो जाएगा मयंक चक्रवर्ती। 93 का हो जाएगा आपका आरो डेंगला और 92 का हो जाएगा आर्यन वाष्णे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट की मदद से सत्य कथन का चयन कीजिए, 37 नंबर, इसका उत्तर हो जाएगा ए। मुंबई क्रिकेट संघ घरेलू खिलाड़ियों के लिए अनुबंध प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ताशकंद 2027 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। विजडन सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 से किसे जो है सम्मानित किया गया है, तो हो जाएगा जैसे आपका मिशेल स्टार्क और आपको हो जाएगा दीप्ति शर्मा। गलत मिलान का चयन करें, पुरस्कार और प्राप्तकर्ता दिया गया 39 नंबर का। WWF पुरस्कार एन सलीम यूसुफ। यूके में ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड की बात करते हैं संतोष कुमार। बिजनेस रिफॉर्म ऑफ द ईयर 2025 एन चंद्रबाबू नायडू जो है सही है। हाल ही में किसके द्वारा जो है वाटर फॉरवर्ड पहल जो है शुरू किया गया है, तो हो जाएगा WB वर्ल्ड बैंक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अभ्यास दस्तलिक 2026 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करके बताइए,
41 का हो जाएगा किन सेनाओं के मध्य, तो वायुसेना, यही आपका सत्य है। बाकी आयोजन जो है आपका उज्बेकिस्तान। देश की बात करते हैं भारत उज्बेकिस्तान, पहली बार 2019 जो है सही उत्तर हो जाएगा। सत्य मिलान का चयन करना है, मेला, उत्सव, महोत्सव और आयोजन दिया गया है, ठीक है। तो सही पूछा गया है बिस्केट यात्रा महोत्सव नेपाल, यही देखिए आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट की मदद से सही मिलान का मतलब सही उत्तर जो है बताना है 43 का। देखिए अप्रैल 2026 में तेलंगाना राज्य को नक्सल मुक्त जो है घोषित किया गया है, ये आपका देखिए सही है। उसके बाद उत्तराखंड राज्य ने मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा किया है। सीबीआई ने नोटिक्स सत्यापन हेतु एआई चैटबॉट अभय जो है लॉन्च किया है, सब हमारा सही है। अगला है कि एवरेडी ने कहा भारत की पहली अल्काइन बैटरी जो है यूनिट शुरू किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू होगा, ठीक है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने बीजेपी में शामिल हुए, जिसमें कौन शामिल नहीं है, तो हो जाएगा संजय सिंह हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी। हाल ही में यूरोप की पहली पूर्ण एकीकृत लिथियम परियोजना कहाँ जो है शुरू किया गया है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 46 का फिनलैंड हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका जो है गलत दिया गया है 47 का। देखिए नासा ने डार्क मैटर के रहस्यों की जांच के लिए जो है आपका रोमन स्पेस टेलीस्कोप का अनावरण किया है। WHO ने नवजात शिशुओं के लिए पहली बार मलेरिया की दवा आर्टिमेथर लुमेफेंट्रिन को मंजूरी दिया है। गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया है, तो आपका इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, सब सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट की सहायता से आंसर बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। तो 48 का आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। देखिए रितिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी है। 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का विषय जो है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन हो जाएगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए राज्यसभा सांसद की शपथ लेने वाले नेता बने हैं, तो हो जाएगा पहला। बिहार का पहला चिल्ड्रेन ट्रैफिक पार्क जो है कहाँ पे खुलेगा दोस्तों, तो ये आपका खुलेगा मुंगेर में, इसका उत्तर हो जाएगा सी, मुंगेर में खुलेगा। अब हम देखेंगे सेट नंबर दोस्तों, यहाँ पे जो है सेट नंबर हम 3 नंबर देखेंगे, ठीक है। केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करके बताइए, तो हो जाएगा मोरारजी देसाई कुल 11 बार केंद्रीय बजट जो है पेश किया है, यही आपका गलत हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में कूट की मदद से सत्य कथनों की पहचान या फिर समूह का चयन करके बताइए, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। यह बजट युवा शक्ति को समर्पित है। नवनिर्मित कर्तव्य भवन में पेश किया गया यह पहला बजट था, दोनों हमारा देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करके बताइए तीसरे का। देखिए भारतीय इतिहास में दूसरी बार केंद्रीय बजट रविवार को प्रस्तुत किया गया था, यही असत्य है। इस बजट में सरकार का संकल्प किसान, महिला, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित और पिछड़े वर्ग पर जो है विशेष ध्यान केंद्रित करना है। केंद्रीय बजट 2026-27 का लक्ष्य आकांक्षा को उपलब्धि में रूपांतरित करना व क्षमता को प्रदर्शित में बदलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में गलत कथन का मिलान या फिर गलत मिलान का चयन करके बताना है फोर्थ का। पूंजीगत व्यय जो है आपका इतना दिया गया है 12,42,821 करोड़ होगा। केंद्रीय बजट 2026-27 का प्रभावी पूंजीगत व्यय क्या है, तो ये हो जाएगा 17,14,523 करोड़ जो है इसका सही होगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में बजट 2025-26 की तुलना में वृद्धि दर प्रतिशत के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करके बताइए। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। पूंजीगत व्यय जो है आपका 8.6 यह असत्य है, बाकी कुल व्यय 7.7, राजस्व व्यय की बात करते हैं 6.6 होगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में प्राथमिक घाटा क्या है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा 7 का, जैसे आपका इतना दिया गया है 2,91,796 करोड़, जीडीपी का 0.7 हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में ऋण जीडीपी अनुमान क्या है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 8वें का ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों ए हो जाएगा, 55.6 हो जाएगा, ए जो है सही होगा। अब यहाँ देखिए मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। कुल प्राप्ति की बात करते हैं तो 53,47,315 करोड़ हो जाएगा। राजस्व प्राप्ति की बात करते हैं तो हो जाएगा 35,33,150 करोड़ हो जाएगा। पूंजीगत प्राप्ति 18,46,000
14,165 करोड़ हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं 9 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करके बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा प्रभावी राजस्व घाटा जो है आपका 98,642 करोड़ हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करके बताइए 11 का, तो हो जाएगा आपका हो जाएगा सी राजस्व घाटा हो जाएगा, है ना। सी जो है इसका सही हो जाएगा, राजस्व घाटा सही होगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में 1 रुपये में सर्वाधिक पैसा कहाँ से आया, घटते क्रम में सजाइए। तो 12 का देखेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिससे आपको उधारी और अन्य देयता होगा, आयकर होगा, निगम कर होगा, जीएसटी और अन्य कर, और आपको गैर कर राजस्व हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में 1 रुपये में सर्वाधिक पैसा कहाँ जाता है, तो ये हो जाएगा कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें, प्रमुख मदों में व्यय और राशि दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका हो जाएगा डी। परिवहन की बात करते हैं तो 5,98,520 करोड़ होगा। रक्षा की बात करते हैं तो 5,94,585 करोड़ हो जाएगा। ग्रामीण विकास की बात करते हैं 2,73,108 करोड़ जो है सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 3 कर्तव्यों पर आधारित है, जिसे सुमेलित करके बताना है 15 का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। पहला कर्तव्य की बात करते हैं आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और उसे धारणीय रखना। दूसरा कर्तव्य की बात करते हैं तो हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। जो तीसरा है सबका साथ सबका विकास का सपना है। खादी लिखा गया हथकरघा और हस्तशिल्प को सुदृढ़ कर बनाने हेतु कौन सा पहल शुरू करने की जो है घोषणा किया गया है, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथनों को पहचान करके बताइए 17 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। सरकार शहरों के बीच विकास संयोजक के रूप में 7 उच्च गति रेल कॉरिडोर जो है विकसित करेगा। जामनगर में WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का उन्नयन जो है किया जाएगा। नया आयकर अधिनियम 2025 कब से प्रभावी होगा, तो ये आपको हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 जो है सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट 15% से घटाकर जो है कितना कर दिया गया है, ये हो जाएगा 14%। केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने पुरातात्विक स्थलों की जीवंत अनुभवजन्य सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में जो है विकसित करने का उल्लेख किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। बिहार में वर्ष 2025 में औसत वार्षिक वर्षा कितना रहा है, तो देखिए 21 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 992.4 मिमी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सत्य कथन का पहचान करके बताना है 22 नंबर का। देखिए वर्ष 2024-25 में प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन 159.22 लाख था एवं बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले दर जो है आपका 2.9% था। माध्यमिक स्तर पर कुल नामांकन जो है आपका 27.54 लाख था एवं बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की जो दर है आपका 6.9% था। केंद्रीय बजट 2026-27 में दुर्लभ खनिज कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा किया गया है, इसमें कौन सा जो है राज्य शामिल नहीं है, तो 23 का देखेंगे तो झारखंड देखेंगे तो नहीं है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में गलत कथन का चयन करके बताइए 24 नंबर, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी में से कोई भी नहीं। अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ बायोफार्मा शक्ति योजना शुभारंभ करने की घोषणा किया गया। 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 विश्वविद्यालयों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब जो है स्थापित करने की घोषणा की गई है। किसानों को कृषि संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए बहुभाषी AI टूल भारत विस्तार का जो है शुभारंभ किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में गलत कथन का चयन करके बताइए 25 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। MSME को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ से SME विकास कोष स्थापित किया जाएगा। स्मार्ट पर्यटन और डिजिटल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना किया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए सामुदायिक स्वामित्व वाले C-मार्ट स्थापित किया जाएगा। कथन ए है कि थोक मूल्य सूचकांक में भौतिक वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती हैं। दूसरा है कि थोक मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष 22-23 है, ठीक है।
तीसरा है आपका कि आरबीआई मुख्य रूप से मौद्रिक नीति संबंधित निर्णय लेने के लिए थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग करता है। तो 26 का आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा आपका सही है। कथन यह है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के माध्यम से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान करना है। दूसरा यानी कारण आर की बात करते हैं, इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य भारत आने वाले कच्चे तेल एलपीजी से भरे ऊर्जा टैंकरों को सुरक्षित मार्ग जो है प्रदान करना है। तो देखिए इसका आंसर जो है 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। अपनापन नरेंद्र मोदी संग तेरे मतलब मेरे अनुभव पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। लीड्स रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करके बताइए 29 नंबर। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, भारत ने 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है निर्यात आंकड़ा जो है पार कर लिया है। तो ये देखेंगे तो आपको गलत हो जाएगा। बाकी यह रिपोर्ट केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है जारी किया है। बिहार उच्च प्रदर्शनकर्ता श्रेणी के राज्यों में शामिल है। तमिलनाडु तटीय राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य है। भारत का पहला ब्लू बॉन्ड किस राज्य ने जो है यानी किस कंपनी ने दोस्तों जारी किया है ब्लू बॉन्ड? तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 का सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 के संदर्भ में सही कथन का चयन करके बताइए 31 का। तो भारत ने कुल 102 स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। भारत के पहले एआई संचालित मानव रहित लड़ाकू विमान का नाम क्या है? तो 32 का देखेंगे तो हो जाएगा काल भैरव, इसका उत्तर हो जाएगा सी, काल भैरव जो है सही होगा। बिहार के किस जिले में क्रमशः एक विशाल ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान का जो है निर्माण कराया जाएगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे, रुकिएगा, तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सारण और वैशाली हो जाएगा। ठीक है। बिहार के 10 जिलों के 11 शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप बनेंगे, जिनमें से कौन सा जिला जो है वर्ग शामिल नहीं है? तो वैशाली, लखीसराय, बेगूसराय ये आपका नहीं है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कैप्टागन ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ शुरू किया गया अभियान का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन रेजपील, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी होगा। अन्नपूर्णा योजना के संदर्भ में सही कथन का चयन करके बताइए 36 नंबर। नवनिर्वाचित पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू किया है, तो यही देखेंगे तो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप के देश में इबोला का प्रकोप देखा गया, इस संदर्भ में सही कथन का चयन करके बताइए 37 नंबर का। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, WHO ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में फैले इबोला प्रकोप को देखते हुए इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात की स्थिति घोषित किया है। इबोला एक जीवाणु जनित रोग हो जाएगा। अगला कि मूंगा रेशम किस राज्य का जीआई टैग उत्पाद यानी प्राप्त उत्पाद है? तो 38 का हो जाएगा आपका सी, असम। भारत और नीदरलैंड ने कल्पासर परियोजना पर तकनीकी सहयोग हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुजरात हो जाएगा दोस्तों, है ना। सिक्किम के संदर्भ में गलत कथन का चयन करके बताइए 40 का। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं, पढ़ते हैं पहला। देखिए सिक्किम उल्लास पहल के तहत भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना है। सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार यानी निशान से सम्मानित किया है। सिक्किम भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य है। बिहार लीची संगम 2026 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करके बताइए 41 नंबर। तो इसका आयोजन जो है गांधी मैदान पटना में किया गया है, यही आपका सत्य है। महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया गया है, इसके संदर्भ में गलत कथन का चयन करके बताइए 42 का। इस समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 8 सदस्य शामिल हैं, तो यही देखिए आपका असत्य है। बाकी इस समिति के जो अध्यक्ष है संसद डॉक्टर लिखा गया है दग्गुबाती परदेश्वरी को बनाया गया है। इसमें कुल जो है 28 सदस्य शामिल हैं। हाल ही में नेपाल के दिग्गज पर्वतारोही कामेरीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर कौन सी बार जो है सफलतापूर्वक या दूसरे चढ़ाई किया है? तो हो जाएगा 32वीं बार। IPL 2026 सीजन के संदर्भ में असत्य कथन का जो है मिलान करके बताना है 44 का।
तो हो जाएगा आपका IPL 2026 20वां सीजन, यही आपका सत्य है। विश्व जैव विविधता दिवस 2026 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करके बताइए। 45 नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, यही आपका असत्य हो जाएगा। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन देखेंगे तो कहाँ पे किया गया है? भारत हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, भारत हो जाएगा। मिलान करना है 47 का, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल शुभेंदु अधिकारी। कर्नाटक की बात करते हैं DK शिव कुमार। केरल का हो जाएगा आपका BD सतीशन। तमिलनाडु का हो जाएगा C जोसेफ विजय हो जाएगा, विजय। अगला है कि भारत की उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान अवसंरचना परियोजना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करके बताइए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले में AMCA परियोजना की आधारशिला रखी गई है। इस परियोजना की लागत जो है आपका 15,803 करोड़ रुपया है। AMCA कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के स्वदेशी 5वीं पीढ़ी की स्टील्थ लड़ाकू विमान का जो है निर्माण करती है। अब है AI चैटबॉट को किस संस्था ने दोस्तों लॉन्च किया है, किस संस्था ने? तो हो जाएगा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो हो जाएगा। RBI ने जून 2026 में जारी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में रेपो रेट को कितना जो है निर्धारित किया है? रेपो रेट को 5.25 हो जाएगा। अब हम देखेंगे दोस्तों आपका अगला सेट देखेंगे। चलिए सेट नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। सेट नंबर 4 में देखेंगे तो यहाँ लिखा गया है कि असत्य कथन का यानी असत्य सुमेल का जो है चयन करके बताना है। देखिए पहला शहरी नीति तैयार करने वाला जो आपका राज्य है कर्नाटक, ये देखिए आपका असत्य है। बाकी पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय की बात करते हैं, मथुरा सही है। भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति तैयार करने जो आपका राज्य है आपका केरल सही है। उसके बाद भारत का पहला बुजुर्ग बजट पेश करने वाला जो आपका राज्य है आपका केरल जो है सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे कि हाल ही में गुजरात ATS ने NIA को देश के पहले जैविक आतंकवाद के मामले की जांच की सौंपी है और जांच सौंपी है। इसके संदर्भ में कूट की मदद से सत्य कथन का चयन करके बताइए। सही पूछ रहा है तो हमको लग रहा है सभी सही होना चाहिए। देखिए पहला है कि इसमें कुछ संदिग्धों पर रेचिन पॉइजन तैयार करने व इसका उपयोग कर आतंकवादी हमला करने की साजिश का आरोप है। इसमें डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, आज़ाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहैल मोहम्मद सलीम को मुख्य आरोपी के तौर पर जो है गिरफ्तार किया गया है। रेचिन पॉइजन एक अत्यंत घातक विष है जो मानव शरीर में प्रवेश कर कोशिकाओं में प्रोटीन निर्माण को रोक देता है। इससे कुछ ही घंटों में जो है मौत हो जाती है। सभी कथन हमारा सही है। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा जो है मिलन गांव का उद्घाटन किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम। इसका आंसर देखेंगे तीसरे का ए जो है सही होगा। राष्ट्रीय दलहन क्रांति के संदर्भ में कूट की मदद से गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए 7 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र से शिवराज सिंह की अध्यक्षता में जो है शुरू किया गया है। दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है दलहन आयात पर भारत की निर्भरता को समाप्त करना व देश को दलहन निर्यातक बनाना है। गलत मिलान का चयन करना है, सूचकांक और जारीकर्ता दिया गया। ठीक है, देखिए नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की बात करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये आपका असत्य है। बाकी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर सही है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, हैंडले एंड पार्टनर सही है। ठीक है, तो ये सब आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। बायोफैच 2026 के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो यह जैविक खाद्य पदार्थों का विश्व प्रसिद्ध व्यापार मेला जिसका आयोजन 10 से 13 फरवरी 2026 की जर्मनी के नूनबर्ग प्रदर्शनी केंद्र में हुआ था। इस वर्ष का थीम जो है भविष्य का विकास, युवा आवाजें, साहसिक दृष्टिकोण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गलत मिलान का चयन करके बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, 11 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस, सामाजिक विकास और न्याय के प्रति नवीकृत प्रतिबद्धता, यही आपका असत्य है। बाकी हम इसको देख लेते हैं क्या दिया गया है कि 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, यूनाइटेड बॉय यूनिट। 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस, विश्व की दालें विनम्रता
विनम्रता, देखिए एक सेकेंड, यहाँ मिस्टेक हो रहा है, विनम्रता से उत्कृष्टता तक, ठीक है। तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, माफी चाहेंगे आपसे। कूट की मदद से सत्य कथन का चयन कीजिए, ठीक है, 8वें का। तो जैसे देखेंगे तो अमेरिका कंपनी जो है वास्ट स्पेस द्वारा जो है विश्व का पहला निजी स्पेस स्टेशन हेवन 1 विकसित किया जा रहा है। बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर नैनी एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज द्वारा सूर्य प्रकाश से चलने वाला एक ऊर्जा भंडारण उपकरण विकसित किया है। हाल ही में ईरान ने चीन से CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीदने हेतु रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त हमारा जो है सब सही है। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन कीजिए। सही पूछ रहा है नौका, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 पढ़ते हैं। देखिए, DRDO द्वारा एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से SFDR सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किया है। स्पेन के वैज्ञानिकों ने पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज खोजने का दावा किया है। इसकी जानकारी जो है PNAS जर्नल में प्रकाशित करके दिया है। हाल ही में एडवर्ड टेक्नोलॉजी द्वारा भारत का पहला पहिएदार ह्यूमनाइड रोबोट एलेक्सिस W जो है लॉन्च किया है। 1, 2, 3 हमारा जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि गलत मिलान का चयन कीजिए। यहाँ देखिए पुस्तक है और आपका लेखक दिया गया, पुस्तक और लेखक। देखिए 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवणे सही है। आकाश D चंद्रमौली सही है। अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल लिखा गया है स्टेटमेंट्स विजय गोयल, ये आपका सही दिया गया है। निम्नलिखित में असत्य कथन का मिलान करें, यानी हमारा गलत आंसर क्या है, ठीक है। 11 की बात करते हैं तो पाकिस्तान के 11वें प्रधानमंत्री जो है तारिक रहमान असत्य हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो प्रथम महिला सदस्य हैं सोरिया अधाई सही है। 79वें कांस्य फिल्म महोत्सव के जो ज्यूरी अध्यक्ष हैं पार्क जान वुक जो है आपका सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वदेश रूप से विकसित लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरने वाली भारत की राष्ट्रपति बनी है, तो हो जाएगा पहली। इसका उत्तर हो जाएगा ये पहली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि हाल ही में PM मोदी को किस देश ने स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से जो है सम्मानित किया है, तो ये हो जाएगा इजराइल। इसका उत्तर हो जाएगा ए, इजराइल जो है सही होगा। अब याद रखिए समझौता है और आपका उद्देश्य दिया गया है, समझौता और उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे भारत ब्राजील डाक क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता, भारत खाड़ी सहयोग परिषद की बात करते हैं तो मुक्त व्यापार हेतु समझौता, और NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड असागो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लीट विकसित करने हेतु समझौता सही है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए, ठीक है। देखिए इसका आयोजन जो है आपका 16 से 20 फरवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है हुआ है। इसका थीम की बात करते हैं सर्वजन हिताया सर्वजन सुखाया था। इसके 3 सूत्र पीपल प्लेनेट व प्रोग्रेस था। यह AI समिट का जो है चौथा संस्करण था, ठीक है। मिलान करके बताना है। यहाँ देखिए लिखा गया है कि हाल ही में हुए प्रख्यात व्यक्तियों के निधन एवं उससे संबंध क्षेत्र के संदर्भ में गलत मिलान करके बताना है, ठीक है। 16 का तो देखिए ह्यूग हैंगटर लिखा गया है हैंगटजर कंप्यूटर वैज्ञानिक, डेविड जे लिखा गया है प्रारबर तो ट्रेवल राइटर, मुकुल रॉय राजनेता, ठीक है। चलिए सब हमारा सही है। अब यहाँ पर भी देखिए आपको मिलान करके बताना है। तो 17 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की बात करते हैं गुजरात होगा। मुख्यमंत्री एती कोली दूती पाट योजना की बात करते हैं असम। मेरी रसोई योजना की बात करते हैं पंजाब। होम स्टे योजना की बात करते हैं राजस्थान जो है सही होगा। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी की भारत यात्रा के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए, ठीक है। देखिए भारत ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण और समुद्री सुरक्षा के लिए 475 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज की घोषणा किया है, यह आपका असत्य है। बाकी 5 से 10 फरवरी 2026 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए इन्होंने नई दिल्ली के अलावा चेन्नई व मुंबई का भी दौरा किया है। यह दौरा जो है दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित होने के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुआ है। अक्टूबर 2025 में पदभार संभालने के बाद हार्मिनी की यह भारत की पहली यात्रा थी।
अगला है कि लॉस वेगास यानी अमेरिका के बाद भूमिगत परिवहन प्रणाली शुरू करने वाला विश्व का दूसरा शहर कौन बना है? तो ये बना है दुबई बना है, इसका उत्तर हो जाएगा ए दुबई। अब यहाँ देखिए पुरस्कार है और आपका यहाँ प्राप्तकर्ता दिया गया है, पुरस्कार और प्राप्तकर्ता। जैसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 25 की बात करते हैं दिव्या देशमुख, ये आपका सत्य है। बाकी ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 की बात करते हैं रूबल नागी, सही है। 22वां उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता के सिपाही पुरस्कार की बात करते हैं भूटान की महारानी ग्लास्क्यूम हो जाएगा। तो यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं तो आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए 21 नंबर का। देखिए इसका आंसर यहाँ पे जो है डी हो जाएगा असत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न 22 नंबर है। गलत मिलान का चयन कीजिए, योजना और शुरू किया है 22 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। युवा सहकार और स्वयं शक्ति सहकार योजना NCDC, राहवीर योजना, ई बाइक दीदी योजना व लखपति बिटिया योजना की बात करते हैं दिल्ली सरकार। स्त्री सुरक्षा पेंशन योजना की बात करते हैं तो केरल जो है सही होगा। हैशटैग मेक ए सेफ्टी स्टेटमेंट अभियान के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए वैश्विक चैंपियन जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 25 में भारत का रैंक क्या है? देखिए करंट अफेयर भी लोग बहुत भारी मात्रा में ज्वाइन कर रहे हैं और लूसेंट का भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप भी किसी से पीछे नहीं रहिए, टेस्ट अपना बनाइए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 91 जो है सही हो जाएगा, 91 सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथनों का चयन कीजिए 25 नंबर। देखिए पोखरण में 2 लिखा गया हेलीस्कोप NLST और NLOT की स्थापना किया जाएगा, यह आपका सत्य है। बाकी हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के लिखा गया है च्यूप्स अंतरिक्ष टेलीस्कोप द्वारा जो है LHS 1903 की खोज किया गया है। DRDO की टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला चंडीगढ़ में गगनयान मिशन के लिए विकसित ड्रोग पैराशूट का क्वालिफिकेशन स्तर का जो है लोड परीक्षण सफलतापूर्वक जो है किया गया है। उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा जो है AI आधारित अनाज निरीक्षण रोबोट अन्नपूर्णा जो है लॉन्च किया गया है। अब यहाँ देखिए सूचकांक है और आपका भारत का रैंक दिया गया है, ठीक है, मिलान करके बताना है। वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा 32वां। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक की बात करते हैं चौथा। हेनरी पासपोर्ट सूचकांक जो है ये आपको हो जाएगा 75वां। नेटवर्क रेडीनेस सूचकांक 2025 की बात करते हैं 45वां, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं आदित्य पांड्या। भारत में पहला LIGO लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट कहाँ जो है बनाया जाएगा? तो हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट की मदद से गलत उत्तर चयन करके बताना है 29 का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। हाल ही में अमेरिका द्वारा जो कि खाबरोव्स्क परमाणु पनडुब्बी लॉन्च किया गया है, इसे डूम्सडे मिसाइल भी कहते हैं, यह आपका असत्य है। भारतीय सेना की कोणार्क कोर ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्ट्रेला 10 मिसाइल का जो है सफलतापूर्वक सटीक परीक्षण किया, सही है। भारतीय नौसेना द्वारा जो है चेन्नई बंदरगाह स्थित पूर्वी नौसेना कमान में अंजद्वीप स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर शैली वाटरक्राफ्ट को शामिल किया है, ये भी देखिए सही है। भारतीय नौसेना द्वारा चेन्नई के कोटुपल्ली स्थित LNT शिपयार्ड में अपना पहला स्वदेशी निर्मित व डिजाइन किया गया कैडेट परीक्षण जहाज कृष्णा लॉन्च किया गया है, ये भी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो द्वारा कहां भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का जो है उद्घाटन दोस्तों किया गया है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक के कोलार जिले के वेमागल में, ऑप्शन नंबर सी होगा। 79वां बाफ्टा पुरस्कार के संदर्भ में गलत मिलान का चयन कीजिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं पॉल थॉमस एंडरसन, गलत हो जाएगा। आखिर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करते हैं वन बैटर आफ्टर अनदर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जैसी बकले। सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म बूंग हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन के चयन करिए, है ना, सत्य कथन बताना है। देख लेते हैं क्या दिया है, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो 1 2 3 दिया गया है ना, 1 2 3 पढ़ लेते हैं। देखिए हाल ही में पटना पक्षी अभ्यारण्य यानी एटा उत्तर प्रदेश एवं
छारी ढांड कच्छ गुजरात को रामसर स्थल में जो है शामिल किया गया, सही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के चंपावत जिले के टनकपुर में शारदा नदी कॉरिडोर की आधारशिला रखी, ये भी सही है। गोवा केरल के बाद पक्षी एटलस जारी करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। 1 2 3 हमारा जो है सही हो जाएगा। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में 6 हॉर्नबिल लिखा गया है रेस्टोरेंट स्थापित किया गया है, तो ये हो जाएगा उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कितने की ग्रेट निकोबार परियोजना की स्वीकृति जो है प्रदान किया है, तो ये हो जाएगा 81,000 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व द्वारा जो है वनजीवी दीदी पहल शुरू किया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पलामू टाइगर रिजर्व हो जाएगा। देश का पहला ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खुला, जबकि दूसरा कहाँ पे खुला है, तो ये खुला है पालमपुर हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाल ही में किस राज्य ने ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा जो है घोषित किया है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, केरल जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केरल। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन कीजिए, ठीक है। 29 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। जारीकर्ता जो है पंचायती राज मंत्रालय, सही है। शीर्ष स्थान की बात करते हैं जुगल किशोर नगर ग्राम समिति हो जाएगा। मिलान करके बताना 39 नंबर का, तो देखिए मिलाते हैं इसको अच्छी तरीके से। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा गोवा। बायो एशिया अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2026 की बात करते हैं तो बेंगलुरु होगा। छठा राष्ट्रीय सफल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 की बात करते हैं तो हो जाएगा मुंबई। विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस ये आपको हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपका मिलान करके बताना है, आपका सम्मेलन है और आपका आयोजन दिया गया, ठीक है। तो जैसे अगर हम एआई विश्व शिखर सम्मेलन 2027 की बात करते हैं तो हो जाएगा जिनेवा। वर्ल्ड डिफेंस शो की बात करते हैं तो रियाद। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की बात करते हैं दुबई। 39वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो इथोपिया होगा, ठीक है। 40 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। गलत मिलान करना है, समझौता और उद्देश्य दिया गया है, ठीक है। देखिए टाटा ग्रुप ओपन एआई भारत का पहला बड़े पैमाने पर एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए समझौता। निप्ल यानी NIPL पे नेट क्रॉस बॉर्डर QR पेमेंट के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए $10 बिलियन का निवेश समझौता, ये सब सही है। एक सेकेंड, इसमें ये इतना दिया गया है और ओमान भारत की बात करते हैं ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए $10 बिलियन का निवेश समझौता, ये आपका सही है। 68वां ग्रेमी पुरस्कार के संदर्भ में गलत मिलान का चयन कीजिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सर्वाधिक नामांकन लेडी गागा गलत हो जाएगा। सॉन्ग ऑफ द ईयर वाइल्ड फ्लावर, एल्बम ऑफ द ईयर डेबी तिरार मॉस फोटोस, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लूथर केंद्रिक लेमर और SZA। हाल ही प्रधानमंत्री मोदी ने कुमार भास्कर वर्मा सेतु उद्घाटन किया है जो अभी मतलब अवस्थित है, तो ये हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा असम जो है सही होगा। कूट की मदद से सत्य कथन का चयन कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा देखेंगे तो एक सेकंड रुकिएगा, सभी हमारा जो है इसमें सही हो जाएगा। पढ़ते हैं आराम से इसको हम। देखिए पहला है कि PM मोदी 13 फरवरी 2026 के नए PM कार्यालय सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें PM कार्यालय से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और मंत्रिमंडल सचिवालय स्थित है। भारत सरकार द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्वराज द्वीप पर विजय नगर में सुनामी निगरानी और चेतावनी प्रणाली की मजबूत करने के लिए 300 करोड़ का क्षेत्रीय सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा। मुंबई कोस्टल रोड पर भारत की पहली संगीतमय सड़क का जो है शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सभी 6 छंद को गाया जाना अनिवार्य कर दिया। इसकी कुल अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकेंड है। अगला है कूट की मदद से सत्य कथन का चयन कीजिए 45 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। 1 3 4 5 होगा, 1 3 4 5 1 3 4 5। पढ़ते हैं। एलन मस्क 800 अरब डॉलर संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं। टेलर स्विफ्ट को 5वीं बार IFPI का ग्लोबल रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट का जो है ताज पहनाया गया है। थानिया नाथन केरल भारत की पहली पूर्णतः दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है। सियोल की अदालत ने मार्शल लॉ लगाने हेतु दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को उम्र कैद की सजा जो है सुनाई है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है, तो ये बना है स्पेन। वर्ष 2026 में विश्व का सबसे बड़ा बायोमास
ऊर्जा उत्पाद देश कौन बना है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका बना है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करके बताइए 48 का। वालमार्ट 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की दूसरी रिटेल कंपनी बना है, असत्य है। हाल ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र के ऑनर रोल में स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में भारत ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज में शामिल हुआ है। दुबई में विश्व का पहला शहरी हवाई टैक्सी नेटवर्क जो है लॉन्च किया जाएगा। आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए, ठीक है 49 का। तो गृह मंत्रालय द्वारा जो है प्रहार नामक देश का पहला आतंकवाद विरोधी नीति शुरू हुआ है। यह नीति जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर आधारित है। प्रहार के साथ स्तंभ का तात्पर्य है, तो यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आखिरी प्रश्न है सेट का, गलत मिलान का चयन कीजिए, गलत मिलान का चयन कीजिए। मणिपुर के 10वें मुख्यमंत्री यमुनाम खेमचंद सिंह है, असत्य हो जाएगा। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, सही है। मणिपुर हिंसा जांच आयोग के जो अध्यक्ष हैं जस्टिस बलवीर सिंह चौहान। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के पहले दलित अध्यक्ष जो है आपका कार्डिनल पूला एंथनी जो है आपका, सही दिया गया है। ये देखिए आपका लूसेंट का बैच जो है स्टार्ट किया गया है। कल ये आपका टेस्ट हुआ था, इसका आपको हम पीडीएफ दिखाते हैं ताकि आपको मालूम चल पाए कि आखिर पीडीएफ है कैसा। तो आप देखिए लूसेंट सिलेक्शन बैच 4.0 है। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं 7 बजे आपका शाम में होगा। 7 जुलाई से आपका बैच जो है शुरू हो गया। ये आपका नया बैच होने वाला है। और टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो रोजाना आपको देखिए 5 पेज पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम की तरह है आपका क्वेश्चन। एक बार आप चाहें तो टेलीग्राम चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जो है क्वेश्चन अपलोड किया गया है, ठीक है। उसके बाद टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, इसका पीडीएफ देंगे आपको, अभी पीडीएफ दिखाने वाले हैं, पीडीएफ से ही आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं। आंसर हाईलाइट पीडीएफ देंगे, संडे को टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। फी की बात करते हैं 141। देखिए आप ये समझिए कि आप 141 रुपये हमको पे करते हैं तो कितना दिन के लिए, 90 दिन के लिए। 90 दिन के लिए आप पे करते हैं, पूरा लूसेंट हम खत्म कर देंगे। ये चौथा बैच है, इसके पहले का 3 बैच हमने खत्म कर दिया है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन के लेवल एग्जाम की तरह है। आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, आप खुद किसी और को भी जोड़ेंगे, आप अपने भाई को भी जोड़ेंगे, अपनी बहन को जोड़ेंगे, अगर जो तैयारी करता है तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए लूसेंट क्यों जरूरी है, आप इसको पढ़ लीजिए, आपको खुद मालूम चल जाएगा। यहाँ देखिए क्यूआर दिया गया है, क्यूआर पेमेंट कर लीजिए और पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पर जो है आप स्लिप भेज दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए कल का ये टेस्ट आपका हुआ है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। क्वेश्चन का एक बार आप लेवल देख लीजिए, ऐसा अगर कोई प्रश्न करा रहा है तो हमको बताइएगा, और अगर कोई ऐसा पीडीएफ दे रहा है वो भी हमको बताइएगा, ठीक है। ये सब देखिए क्वेश्चन का लेवल है, बिल्कुल एग्जाम की तरह। जैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम पूछता है ना, वैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो मिलान करने वाला मैंने क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। और यहाँ देखिए कथन वाला क्वेश्चन यहाँ दिख रहे हैं ना, असत्य सत्य, इस तरीके से आपको देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हमने डाला हुआ है। तो अब लास्ट में आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए आंसर की वगैरह सब मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा बनाया गया है, ठीक है। आप देखिए आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आंसर की वगैरह है। एक दूसरा पीडीएफ आपको दिखाते हैं, हाईलाइट पीडीएफ। और देखिए दूसरा पीडीएफ इस तरीके से देते हैं, आंसर देखिए हाईलाइट होता है। हाईलाइट से पता क्या होता है फायदा आपको, कि अगर आप कहीं बैठे हैं या फिर आपको लग रहा है कि कुछ फ्री टाइम आपके पास है या फिर आपके पास समय कम है, तो आप क्या है कि पीडीएफ ओपन करके आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे, बगल में आंसर हाईलाइट रहेगा, तो इससे क्या है कि आपका समय कम लगेगा, समय आपके पास बचेगा, ठीक है। ये देखिए फायदा है। ऐसा मेरे भाई कोई नहीं कर रहा है। आप देखिए आप इतने से तैयारी कर रहे हैं, लूसेंट का कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे। अगर ऐसा कोई करवाता है तो बताइएगा। और 150 से भी हम कम फी ले रहे हैं। कितना? 150 से भी हम कम फी ले रहे हैं। आपको सारा प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, लूसेंट खत्म करवा रहे हैं। इसमें भी देखेंगे तो आपको लास्ट में आंसर की मिल जाएगा। तो ज्वाइन कीजिए, लेट नहीं कीजिए, क्योंकि आज आपका टेस्ट नंबर 2 होगा, है ना। टेस्ट नंबर 2 होगा, 7 PM में आपका टेस्ट होने वाला है। नंबर की बात करते हैं तो यहाँ देखिए आपका नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर पे, हम देखते हैं। अब देखेंगे आपका सेट नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। इसको पूरा देख लीजिएगा और ये आपका लास्ट सेट होने वाला है, सेट नंबर 5। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन को चयन करके बताइए। देखिए तेलंगाना के अनाकापल्ली जिले के रामबिल्ली में वारी इंजीनियर लिखा गया है एनर्जीज भारत की सबसे बड़ी जो है लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री जो है स्थापित की जाएगी, ये आपका असत्य है। बाकी तमिलनाडु में नेशनल शिप बिल्डिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज पार्क की स्थापना किया जाएगा। यंग इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न का जो है दर्जा मिला है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बनासकाठा जिले में स्थित लिखा गया अतिशक्ति धाम अंबाजी में शक्ति कॉरिडोर की आधारशिला जो है रखी है।
अगला है कि हाल ही में भारत सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति का आधार वर्ष 2012 से बदलकर किया गया है, तो हो जाएगा 2024 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी। हाल ही में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अंतर्गत आने वाले 5 रेलवे स्टेशनों को FSSAI द्वारा जो है ईस्ट राइट स्टेशन प्रमाणन जो है प्राप्त हुआ है, जिसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो खड़गपुर रेलवे स्टेशन नहीं है, बाकी दीमापुर एवं न्यू मॉल जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन है, लिखा कि कोकराझार एवं गोपालगंज रेलवे स्टेशन आपका यहाँ पे हो जाएगा। हाल ही में पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम बदलकर जो है केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। इसके संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। केरलम 2 मलयालम शब्दों से मिलकर बना है। केरा नारियल व आलम भूमि का प्रतीक, जिसका अर्थ होता है नारियल पेड़ों की भूमि। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत मौजूदा राज्यों की नाम में परिवर्तन का प्रावधान है। हाल ही में पढ़ाई विद AI डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम कहाँ जो है शुरू किया गया है, तो यह हुआ है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि सक्षम 2026 अभियान के संदर्भ में कूट की मदद से सत्य कथन का चयन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया है। इसे तेल व गैस का संरक्षण करें, हरित बने विषय के तहत जो है शुरू किया गया है। अगला कि हाल ही में 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है, तो आपका अलवर है। हाल ही में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है डॉक्टर जया ठाकुर बना भारत सरकार एवं अन्य 2026 मामले में महामारी के दौरान स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को किस अनुच्छेद के तहत जो है मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया है, अनुच्छेद 21 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ये अनुच्छेद 21। अगला कि वैश्विक प्लास्टिक प्रदर्शनी ब्लास्ट इंडिया 2026 के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। तो देखिए 9 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका जो आयोजन है 5-10 फरवरी 2026 के नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया गया। इसका चीफ की बात करें तो भारत नेक्स्ट है। इसे रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय तथा सूक्ष्म लघु व उद्यम मंत्रालय के सहयोग से इसका जो है आयोजन दोस्तों किया गया है। आगे हमारा कि हाल ही में भारत का पहला सहकारी आधारित राइट हेलिंग प्लेटफार्म है, तो भारत टैक्सी हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, भारत टैक्सी होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कूट की मदद से सत्य कथन के चयन करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सब सही है। जैसे चर्चित लिखा गया है पेन्नार नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। उड़ीसा के रंगेलुंडा में भारत का पहला राष्ट्रीय UAV परीक्षण और नवाचार कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार द्वारा जो है आपका बैगेग रूल 2026 और न्यू कस्टमर बैगेग को अधिसूचित किया गया है। भारत सरकार, नागालैंड सरकार और पूर्वी नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिससे FNTA फ्रंटियर नागालैंड लिखा गया है टेरिटोरियल अथॉरिटी के गठन का जो है मार्ग प्रशस्त हुआ है। हाल ही में किस राज्य के सौंदला गांव को भारत का पहला जाति मुक्त गांव जो है घोषित किया गया है, तो हो जाएगा महाराष्ट्र। हाल ही भारत का पहला नेट जीरो पंचायत के रूप में जो है किसे मान्यता मिला है, तो ये मिला है बेलाग्राम, महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत विस्तार के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देखिए, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर में किसानों के लिए AI संचालित डिजिटल प्लेटफार्म भारत विस्तार लॉन्च किया है। यह पहल किसानों को मौसम पूर्वानुमान, बाजार की कीमतों, फसल संबंधित सलाह, कीटों की चेतावनी, मृदा स्वास्थ्य की जानकारी और सभी योजनाओं को एक ही प्लेटफार्म पर एकीकृत करता है। आगे हमारा है कि हाल ही में बिहार के मुंगेर में किस सशस्त्र माओवादी के आत्मसमर्पण के बाद राज्य नक्सल मुक्त जो है घोषित हुआ है, तो सुरेश कोड़ा। भारत का पहला क्वांटम और AI विश्वविद्यालय कहाँ जो है स्थापित किया जाएगा, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए, अमरावती जो है सही हो जाएगा। अमरावती जो है राइट होगा। महोत्सव आयोजन स्थल के मिलान करके बताना है, तो इसका आंसर दे देते हैं। आप इसको आराम से बना लीजिएगा, ऊपर नीचे दिया गया है तो इसको आराम से बनाइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि पहले दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। पहले दिल्ली खेल, तो 18 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा शिखर धवन। प्रथम राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट खेल महोत्सव के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करना है 19 नंबर का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ना तो ये गलत है ना ही दो। देखिए जो इसका आयोजन है भोपाल थीम की बात करते हैं, नॉट आउट @ 100 हो जाएगा।
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 टेनिस के पुरुष व महिला एकल वर्ग क्रमशः विजेता कौन है? तो ये हो जाएगा कार्लोस अल्कराज, एलेना रिबाकिनी। गुजरात सरकार द्वारा त्योहारों खासकर पतंगबाजी के दौरान घायल पक्षियों और जानकारी को बचाव व पुनर्वास करने हेतु कौन सा अभियान जो है चलाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका करुणा अभियान, ऑप्शन नंबर बी होगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा भारत का पहला वॉइस बेस्ड बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप किसने लॉन्च किया गया है, जो है कौन सा? तो यह आपका पिल्लू AI रेखांकन ऐप, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, सत्य कथन के बारे में मतलब मिलान करके बताना है। देखिए ऑपरेशन स्ट्राइक की बात करते हैं। ऑपरेशन स्ट्राइक 23 नंबर है ना, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑपरेशन हिम राहत भारतीय सेना। ऑपरेशन गजब लील हब पाकिस्तान। ऑपरेशन शस्त्र दिल्ली पुलिस। ऑपरेशन क्रैकडाउन तेलंगाना पुलिस। ठीक है, गलत मिलान का चयन कीजिए। खेल और विजेता दिया गया 24 नंबर। तो रणजी ट्रॉफी 25-26 विदर्भ सत्य हो जाएगा। बाकी टाटा वीमेंस प्रीमियम लीग, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, प्रो रेसलिंग लीग हरियाणा थंडर्स, संतोष ट्रॉफी सर्विसेज हो जाएगा। मिलान करके बताना है 25 नंबर। तो मिलाते इसको अच्छे तरीके से। देखिए सैन्य अभ्यास खंजर की बात करते हैं तो भारत किर्गिस्तान। अभ्यास धर्म गार्जियन भारत जापान। वज्र प्रहार अभ्यास भारत अमेरिका। युद्धाभ्यास बहुराष्ट्रीय हो जाएगा। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन कीजिए 26 नंबर। तो देखिए 26 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी उपविजेता जो है आपका बांग्लादेश, यही असत्य है। बाकी मेजबानी की बात करते हैं जिम्बाब्वे व नामीबिया। विजेता की बात करते हैं भारत। मैन ऑफ द टूर्नामेंट वैभव सूर्यवंशी, सही है। अब यहाँ देखिए आपका गलत मिलान बताना है। गलत हमारा क्या 27 का, तो वज्र घाट अभ्यास 26 अरुणाचल प्रदेश असत्य है। बाकी अग्नि परीक्षा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश। वायु शक्ति अभ्यास जैसलमेर। वज्र प्रहार अभ्यास हिमाचल प्रदेश, सही है। मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेल के संदर्भ में गलत मिलान का चयन कीजिए 28 नंबर। तो पदक तालिका में शीर्ष जो है आपका USA, नॉर्वे, नीदरलैंड, भारत असत्य है। बाकी मेजबान की बात करते इटली, थीम देश अर्मेनिया। शुभंकर की बात करते टीना व माइलो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कूट के हिसाब से बताना है। तो भारत ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रशांत क्षेत्र के लिए साल यानी स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स के नियंत्रण पर समझौता पहला जो है संयुक्त राष्ट्र फेलोशिप परीक्षण जो है कार्यक्रम आयोजित किया है। दूसरा है कि जीवंत, एक सेकेंड रुकिएगा, जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2 का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो है नाथुनपुर गांव में किया गया है। भारत में AI परीक्षण देने हेतु माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो है एलिवेट फॉर एजुकेटर्स कार्यक्रम जो है शुरू किया है। हाल ही में किसके द्वारा जो है आपका आर्कटिक सेंट्री मिशन जो है शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का नाटो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा नाटो। संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2026 के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय रेलवे ने कहा भारत की पहली LNG यानी डिजिटल डुअल फ्यूल वाली डेमू ट्रेन जो है शुरू किया है? तो 32 का हो जाएगा अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों में से कथन गलत हमारा कौन सा है 33 नंबर का? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट की मदद से सत्य कथन का चयन कीजिए 34 का क्या होगा? तो देखिए मुंबई पहली बार अर्थशॉट पुरस्कार 2026 की मेजबानी करेगा। आर्यन खान को द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। हरमनप्रीत कौर 356 मैच के साथ महिला इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा जो है मैच खेलने वाले खिलाड़ी बनी हैं। हाल ही प्रधानमंत्री द्वारा जो है राष्ट्रपति भवन में किसकी प्रतिमा को हटाकर सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा किया है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा एडवियन लुटियंस हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान करके बताइए 36 नंबर, इसका उत्तर हो जाएगा RBI ने भुवनेश्वर में देश का दूसरा सबसे सुरक्षित डेटा सेंटर लॉन्च किया है। गूगल ने जेमिनी 3.1 फ्लैश इमेज द्वारा जो है संचालित नैनो बनाना 2 लॉन्च किया है। अगला के 16वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता की ओवरऑल विजेता रहा है कौन? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ITBP होगा। हाल ही में किस देश में प्रधानमंत्री के रूप में एक समलैंगिक ने शपथ ग्रहण किया है?
29 का हो जाएगा नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चर्चित उर्मिला झील अवस्थित है, उर्मिला झील, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे 39 नंबर का, तो ईरान होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए 40 नंबर का। तो देखिए बायोफैच 2026 का थीम भविष्य का विकास, युवा आवाजें, साहसिक दृष्टिकोण है। हाल ही में वीरभद्रन रामनाथ की क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक जलवायु वैज्ञानिक हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि विंग्स इंडिया अवार्ड 2026 का संदर्भ में गलत मिलान का चयन कीजिए 42 का। तो जिससे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, सर्वश्रेष्ठ विमानन सेवा इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड, सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घरेलू कनेक्टिविटी एयर इंडिया एक्सप्रेस सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं 13 फरवरी को। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 44 का, तो निवेदिता दुबे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए 45 का। उदय कोटक गुजरात के गिफ्ट सिटी के चेयरमैन बने हैं। पहला जैन चादर महोत्सव का जो है आयोजन देखेंगे तो कहाँ पे किया गया है? दोस्तों ये किया गया आपका जैसलमेर राजस्थान में किया गया है। चर्चित ईस्ट राइट स्टेशन प्रमाण किसके द्वारा जो है किसके द्वारा देखेंगे तो दिया गया है, तो हो जाएगा आपका FSSAI होगा। हाल ही में कहा कि मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के भीतर 5555 महिलाओं और छात्राओं को ई साइकिल वितरित कर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड जो है रिकॉर्ड जीता है, तो बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी होगा। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का जो है आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। आखिरी प्रश्न है कूट की मदद से सही उत्तर का चयन करके बताना है 50 का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नवी मुंबई के तलोजा में भारत के पहले एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिसका नामांकन अंबेडकर पर किया गया है। पंजाब के जालंधर में स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज की हवाई अड्डा रखा गया है। देखेंगे तो आपका 5 प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया है, ठीक है। बिहार करंट अफेयर भी आपका आने वाला है, तो 250 मैंने जो है प्रश्न आपको करवा दिया है। अब बोलेंगे तो इसके बारे में चैप्टर वाइज भी आपको करवा देंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।